अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मेरा आज का टॉपिक है शिकवा, जो कि वालिदैन को अपने बच्चों से है और बच्चों को अपने वालिदैन से है। वालिदैन ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो अपने बच्चे खुद को बादशाह से सफ़र करते हैं। अगर कोई एक भी बिछड़ जाए तो यही बादशाही फ़कीर में बदल जाती है। अगरचे वालिद और वालिदा की कमी पूरी करने की भरपूर कोशिश करता, मगर ये रिश्ते ऐसे हैं कि ये कमी सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। रिश्तों की कमी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अगर वालिद घर चलाने के लिए तगोदो करता है तो वालिदा भी सिलिका शर से घर का निज़ाम चलाती है। दोनों मिलकर घर का पहिया चला रहे होते हैं। दोनों की ही यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे बड़े होकर इनका नाम रोशन करें और इनके दिन बदल जाएंगे। अगरचे बच्चा बीमार हो जाए या उसे कहीं चोट लग जाए तो माँ बाप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बाप भी अपने बच्चे का डॉक्टर के पास अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है। बच्चा अपने बाप के कंधों पर जो सुकून महसूस करता है वो किसी और के कंधे पर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो रिश्ते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी रवां दवां है, अगर ये ना हो तो फूलों जैसी ज़िंदगी कांटों का मंजर पेश करती है। माँ जैसी अपनाई और चाहत, मोहब्बत और फ़िक्र किसी और इंसान से नहीं मिल सकती। आजकल की नस्ल अपने इन अजीम रिश्तों को ज़ाया कर रही है। इस बात से हम बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई मुखलिस शख्स नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मगर हम इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपने वालिदैन को देने के लिए वक्त नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया और हमारी तालीम और तरबियत में आने वाली तमाम रुकावटों को बस से पुश डालकर हमारी बेहतरीन नशोनुमा की, हम क्यों भूल जाते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं, जिस मकाम पर हैं, ये सब हमारे वालिदैन के मरहून मिन्नत है। वो माँ जिसने रातें काट कर हमारा पेट पाला, हमारे घर देर तक पहुँचने पर सारी रात इंतज़ार में सो नहीं पाती थी और हम बग़ैर किसी अहम वजह के कोई ख़बर दिए बग़ैर मज़े से अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं। छोटे होते हैं तो माँ के बग़ैर नींद नहीं आती, उसी की गोद में खुशी महसूस होती है और अगर रोएं तो रोने भी नहीं देती। लेकिन बड़े होकर ऐसा क्या हो जाता है कि जो हम इतने बेखबर हो जाते हैं? क्या हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है इसलिए ये हमें खुद चलना आ चुका होता है, या हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो माँ से ज़्यादा फ़िक्र कर रहा होता है? मगर हकीकत इसके बरक्स है। माँ बाप से ज़्यादा ना कोई आपकी फ़िक्र कर सकता है, ना ही आपसे प्यार कर सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में जितनी चाहे इंसान को शोहरत मिले, वो माँ बाप के बगैर अधूरा है। माँ की दुआएं जब तक साथ ना हो, वो खाली हाथ है। माँ से नाआशना रहकर इंसान वक्ती तौर पर तो खुश नज़र आ रहा होता, मगर हकीकत इसके बरक्स है। वो ज़िंदगी में सुकून का हासिल नहीं कर पाता। वो जितना भी शाह सवार रहने जब गिरता है ना, माँ ही आसरा देती है, क्योंकि दुनिया बहुत फ़रेबी है। तमाम रिश्तों की बुनियाद झूठ और गर्ज़ है। इसलिए माँ ही है जो हर मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों का साथ देती है, कभी तनहा नहीं छोड़ती। दुनिया में अगर सच्चा और पुरखुलूस रिश्ता है तो वो सिर्फ़ माँ का है और बाप का है। माँ ज़्यादा कोई और फ़िक्र नहीं कर सकता। जब बच्चे छोटे हैं तो कहते हैं अम्मा मेरी, मगर जब बड़े होते हैं ना तो अम्मा तेरी शुरू हो जाता है। यानी कि हर बेटा दूसरे को कहता है ये तेरी माँ भी है, मेरे अकेले की तो नहीं। दूसरा बेटा कहता है ये तेरी माँ है। आज हम गाफिल हैं और हम माँ बाप जैसे अनमोल ख़जानों को ज़ाया करके परेशानियों से दो चार हैं। इनकी कुर्बत में ही सुकून है। माँ जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चे अगर सारी ज़िंदगी भी चाहें तो माँ जैसा ख्याल नहीं रख सकते। चंद दिन बुढ़ापे में संभालना क्या पड़ जाए, औलाद को जान के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? माँ बाप की शफ़क़त और प्यार में कोई कमी रह गई होती है, या जो है वो ऐसा करते हैं? मोहब्बत और शफ़क़त एक तरफ वो होती है तो क्या काफ़ी नहीं है? होता है कि माँ अगर बीमार हो तो हम ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कोई वास्ता ही ना हो। अरे, तो इसका तो हमारे साथ बरसों पुराना ताल्लुक़ होता है, फिर क्यों हम नज़रें चुराते हैं? मैंने कई ऐसी माँओं को देखा है जिनके बच्चे इनसे नावाकिफ़ और बेखबर रहते हैं। इनसे ये गम बर्दाश्त नहीं होता और यही गम उनकी ज़िंदगी का रोग बन जाता है, क्योंकि माँ बाप अपने जितने जीते जी इनके बच्चों की तरफ से की गई बेरहमी और बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही गम इन्हें कब्र तक ले जाता है। माँ क्या चाहती है? सिर्फ़ एक प्यार जो उसने हमें सारी ज़िंदगी दिया होता है, सारी ज़िंदगी बच्चों पर वक़्फ़ कर दी होती है और अपनी ज़िंदगी की सारी राहनाइयाँ अपने बच्चों पर निछावर कर देती है। ये सारा अमल बग़ैर किसी मतलब और ग़र्ज़ के हो रहा होता है। हमें जब तक ग़र्ज़ होती है तब तक हम माँ का पल्लू पकड़े होते हैं और जब पर निकल आते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं तो माँ का हाल चाल तक पूछने के रवादार नहीं होते।
بیٹوں پہ ماں زیادہ فخر کرتی ہے بیٹیوں سے زیادہ۔ انہیں اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی ہے بیٹوں کو، اور وہی جب آخری وقت میں اکیلا چھوڑ جائیں تو ماں جس کرب سے گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ بد دعا تو ماں پھر بھی نہیں دیتی، ہنس کر دعا ہی دیتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جن کے ماں باپ ان سے ذاتی طور پر بچھڑ گئے ہیں، وہ ترستے ہیں ایک جھلک کہ آج ماں باپ ہوتے تو ہم ان سے پیار کرتے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، ان کو سینے سے لگاتے اور اپنے غم کو ان کو سناتے۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر کوئی والدین حیات، کسی کے بھی والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کی خوشی اور آرام کا خیال رکھیے، ان کے فیصلوں کو ان کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر مانیں، کیونکہ والدین کے کیے گئے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے۔ والدین سے ہماری دولت شہرت نہیں مانگتے، صرف پیار مانگتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف ہماری تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا وقت مانگتے ہیں، مسکراہٹ مانگتے ہیں۔ کیا ہم ان کی گئی بے لوث خدمت اور بے غرض چاہت کے نتیجے میں یہ نہیں دے سکتے؟ اگر ہم چاہیں اس میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ جو لوگ بھی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو میں نے ہمیشہ پچھتاتے اور روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ اگر ان کے جانے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے اور ہم آج ان کی یہ خدمت کرتے۔ یہ جب وقت پڑنے پہ آپ لوگ ان کو میسر نہیں تھے تو اب رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ اگر ایک بار دنیا سے چلے جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوبصورت تحفہ دیا ہوا ہے، اور ہم اس کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں ہمیں رکھنا چاہیے۔ ان کو پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کے لیے ایک نعمت ہے، جتنا ثواب کمانا ہے آپ ان کا خیال رکھ کے کما سکتے ہیں۔ آپ کو ایک نظر ماں باپ کو پیار سے دیکھنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ تو آپ لوگ کیوں اتنے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ اپنے کام آپ لوگوں کو زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں؟ میں نے دیکھا بیٹیاں بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سب کے ماں باپ سلامت رکھیں، آمین ثم آمین۔